Hello everyone, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to start natural vegetation and wildlife. आज हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। सबसे पहले आपका आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन को अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई होता है। सबसे पहले आ जाते हैं आपके फॉरेस्ट, सेकंड आता है आपका ग्रासलैंड्स, थर्ड आता है आपका श्रब्स। फॉरेस्ट ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ टेम्परेचर और रेनफॉल इतना हो कि एक ट्री की ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। ग्रासलैंड्स ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ पर मॉडरेट रेन रहती है। श्रब्स ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ पर ड्राई रीजन रहता है, ड्राइनेस रहती है। तो सबसे पहले अगर हम फॉरेस्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आ जाते हैं आपके। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऐसे एरियाज़ में ग्रो करते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल रहती है। ये फॉरेस्ट लगभग 7% ऑफ अर्थ का लैंड सरफेस ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन इसमें आधे से ज़्यादा दुनिया के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं। इक्वेटर के आसपास मिलते हैं इस तरह के फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा डेंस रहते हैं। इसके ट्रीज अपनी लीव्स को शेड नहीं करते, इसी वजह से इनको हम एवरग्रीन कहते हैं। ये हमें इंडिया में बात करें तो ये हमें महाराष्ट्र में मिलेंगे, कर्नाटक में मिलेंगे, तमिलनाडु, केरल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में मिलेंगे। जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पर मिलेंगे। जो आपका सब माउंटेन डिवीजन ऑफ वेस्ट बंगाल है वहाँ पर भी मिलेंगे। ये रीजन्स गर्म हैं और इनमें हैवी रेनफॉल होता है पूरे साल। एज सच अगर बात करें तो इसमें कोई पर्टिकुलर ड्राई सीज़न नहीं होता है। तो पेड़ इसके जो लीव्स अपनी शेड नहीं करते हैं, इसीलिए इनको हम एवरग्रीन भी कहते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया था, ये फॉरेस्ट हमेशा ग्रीन ही दिखते हैं, इसी वजह से इनको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमें ट्रीज मिलते हैं रोजवुड, महोगैनी, इबोनी, बैम्बूस और रीड्स के। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी स्पीशीज़ की देखने को मिलती है। इक्वेटर के पास मिलते हैं। इक्वेटर के पास इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब ऐसे रीजन में मिलेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर और इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो पर्टिकुलर रीजन है इस बीच में आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। इन दिस एरियाज कवर्ड बाय फॉरेस्ट, विंटर्स इसमें पर्टिकुलर नहीं होते हैं, सिर्फ 2 सीजन्स होते हैं, रेनी एंड ड्राई। द लेंथ ऑफ डे लाइट इज 12 आवर्स। जो डे लाइट की लेंथ होती है लगभग 12 आवर्स रहती है। इनके ट्रीज लगभग 60 मीटर्स की हाइट तक पहुंच जाते हैं। ये रीजन वार्म रहता है, वेट रहता है पूरे साल, इसलिए हर तरह का वेजिटेशन यहाँ पर मिलेगा। आपको ट्रीज भी मिलेंगे, आपको श्रब्स भी मिलेंगे, क्रीपर्स भी मिलेंगे। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अमेज़न बेसिन की बात करें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल कहा जा सकता है साउथ अमेरिका में। और इनको कमर्शियल पर्पसेस के लिए, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, इनको कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी एम्प्लॉय किया जाता है। जैसे इबोनी के पेड़ हैं, इबोनी, महोगैनी, आपके रोजवुड, रबड़, बैम्बू, साल, शीशम, खैर, अर्जुन, मलबेरी एंड टीक, इनको कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ये वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो इंडिया में काफ़ी पार्ट इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में ऑक्यूपाई किया हुआ है, सेंट्रल अमेरिका में ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये इन ट्रीज़ का पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये अपनी लीव्स को ड्राई सीजन में शेड कर देते हैं, एंड दिस इज़ फॉर वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्व करने के लिए ड्राई सीजन में शेड करते हैं। यहाँ पर जो पेड़ मिलते हैं वो साल, टील, टीक, नीम और शीशम के मिलते हैं। इन पेड़ों के जो वुड्स होते हैं वो फर्नीचर के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, आपके कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। और इन फॉरेस्ट में अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हमें लॉयंस मिलेंगे, टाइगर्स मिलेंगे, एलिफेंट्स मिलेंगे, मंकीज़ मिलेंगे, इस तरह के एनिमल्स हमें मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में मिलेंगे।
जैसे जो हमारे ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पर हमें ज़्यादा इस तरह के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। जैसे आपका साउथ ईस्ट यूएसए आ जाता है, साउथ चाइना आ जाता है, साउथ ईस्ट ब्राज़ील आ जाता है। और इस तरह के फॉरेस्ट में हमें हार्डवुड ट्रीज़ भी मिलते हैं और सॉफ्टवुड ट्रीज़ भी मिलते हैं। जैसे ओक आ जाता है, आपका पाइन आ जाता है, यूकेलिप्टस आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की। अब जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड्स में जाते हैं हमें टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट भी मिलते हैं। मोस्टली ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली और जो कोस्टल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप है वहाँ पर मिलेंगे। और इनका भी यही पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये अपनी लीव्स को ड्राई सीजन में शेड कर देते हैं फॉर वाटर कंजर्वेशन। द कॉमन ट्रीज फाउंड हियर आर ओक, ऐश, बीच एक्सेट्रा। और जो एनिमल्स की बात करें तो हमें डियर्स मिलेंगे, फॉक्सेस मिलेंगे, वुल्फ्स मिलेंगे, बर्ड्स भी मिलेंगे जैसे फीजेंट्स एंड मोनल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेडिटेरेनियन वेजिटेशन की। अब जो हमारे ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैं वो हमने अभी डिस्कस किया था, टेम्परेट एवरग्रीन और डेसिडुअस ट्रीज़ ने ऑक्यूपाइड किए हुए हैं। लेकिन अगर हम वेस्ट मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स की बात करें या साउथ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो वहाँ पर हमें मेडिटेरेनियन वेजिटेशन मिलता है। ये जो एरियाज़ हैं आपके, जो मेडिटेरेनियन सी हमारा है उसके अराउंड जो यूरोप का इलाका है, जो अफ्रीका का इलाका है और जो एशिया का इलाका है वहाँ पर हमें इस तरह का वेजिटेशन मिलता है। मेडिटेरेनियन सी के अलावा ये कैलिफोर्निया में यूएसए में भी मिलता है, साउथ वेस्ट अफ्रीका में मिलता है, साउथ वेस्ट साउथ अमेरिका में भी मिलता है, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है। मतलब ये सारे साउथ वेस्ट रीजन्स जो हैं, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, सबके साउथ वेस्ट रीजन में ही आपको मेडिटेरेनियन वेजिटेशन मिलेगा। इनमें पिक्यूलियर ये रहता है कि इनके समर्स बहुत ही हॉट एंड ड्राई रहते हैं और विंटर्स बहुत ही माइल्ड एंड रेनी रहते हैं। यहाँ पर सिट्रस फ्रूट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं जैसे ऑरेंजेस हैं, फिग्स हैं, ओलिव्स हैं, ग्रेप्स हैं। यहाँ पर कल्टीवेशन इनका बहुत होता है क्योंकि यहाँ के लोगों ने यहाँ का नेचुरल वेजिटेशन हटा दिया है ताकि वो फ्रूट्स का कल्टीवेशन कर सकें। इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोनीफेरस फॉरेस्ट की। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हायर लैटिट्यूड्स में जाते हैं तो हमें पिक्यूलियर कोनीफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं। ये ऐसे रीजन्स में मिलेंगे हमें जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है या बहुत ज़्यादा समय तक ठंड का सीज़न रहता है और समर सीज़न बहुत शॉर्ट रहता है। जैसे नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो फ्रॉम जो पैसिफिक रीजन से अटलांटिक तक जो आपका नॉर्थ अमेरिका रीजन है वहाँ मिलेगा, नॉर्दर्न यूरोप में मिलेगा थ्रू स्कैंडिनेविया, रशिया के नॉर्दर्न रीजन में मिलेगा एंड अक्रॉस एशिया थ्रू साइबेरिया टू मंगोलिया, नॉर्दर्न चाइना में मिलेगा, नॉर्दर्न जापान में मिलेगा। इन फॉरेस्ट को हम टैगा फॉरेस्ट भी बोलते हैं। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन द हायर एल्टीट्यूड्स। मतलब जैसे अगर हम माउंटेन्स के हायर एल्टीट्यूड्स में जाते हैं वहाँ पर भी हमें इस तरह के फॉरेस्ट मिलते हैं। ये बहुत लंबे होते हैं, सॉफ्टवुड होते हैं, एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं। इनके वुड्स बहुत यूज़फुल होते हैं पल्प मेकिंग में, जिसका इस्तेमाल हम पेपर के मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं या प्रिंट मीडिया जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह के जो न्यूज़पेपर के लिए जो पेपर का इस्तेमाल होता है उसके लिए इन्हीं पेड़ों के वुड का इस्तेमाल किया जा सकता है, करते हैं। मैच बॉक्सेस या पैकिंग बॉक्सेस ये भी इन्हीं पेड़ों के वुड से बनते हैं। चीड़, पाइन, केदार ये इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं इन फॉरेस्ट की। इस तरह के पेड़ हमें देखने को मिलेंगे इन फॉरेस्ट में। एनिमल्स की बात करें तो सिल्वर फॉक्स मिलेगा आपको, मिंक मिलेगा, पोलर बियर मिलेगा, इस तरह के एनिमल्स मिलेंगे। कोनीफेरस फॉरेस्ट में हमें कोनीफर्स ज़्यादा मिलेंगे जिसमें क्या होता है लीव्स की जगह निडल्स ग्रो करती हैं, जिनका जो आउटर कोट है वो वैक्सी होता है। क्यों? क्योंकि वो फ्रीजिंग वेदर जब रहता है तो उस समय में वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है और हमारे लीव्स को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह से फ्लावर्स की जगह इसमें कोन्स ग्रो करते हैं। कोनीफर्स ज़्यादातर एवरग्रीन रहते हैं और ये निडल्स ही पूरे साल बेयर करते हैं।
इन एडेप्टेशन से क्या होता है कि ये ऐसे एरियाज़ में सर्वाइव कर पाते हैं जहाँ बहुत ठंड रहती है और बहुत ड्राई रहते हैं। इनकी ब्रांचेस बहुत सॉफ्ट होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं और नीचे की तरफ पॉइंट करती हैं, डाउनवर्ड्स पॉइंट करती हैं, ताकि उनके ऊपर अगर कोई स्नो गिरे तो वो आसानी से ग्राउंड में आ जाए। फूड की अगर हम बात करें तो इस तरह के फॉरेस्ट में फूड की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी होती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्श क्लाइमेट रहता है। जो इन्हेबिटेंट्स हैं ज़्यादातर ओमनीवोरस होते हैं और फूड शॉर्टेजेस के लिए एडेप्ट कर जाते हैं। ज़्यादातर कोनीफेरस प्लांट्स एसिडिक होते हैं, तो अगर प्लांट ईटर कोई एनिमल है तो उसको एसिड्स डाइजेस्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। हार्श क्लाइमेट और लो टेम्परेचर्स की वजह से हाइबरनेटिंग एनिमल्स यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं और ज़्यादातर इनहेबिटेंट्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स ही होते हैं। यहाँ पर जितने भी एनिमल्स रहते हैं इनके पास ऐसे एडेप्टेशन होते हैं जो कोल्ड वेदर को विथस्टैंड कर सकें, जैसे कि थिक फर कोट्स या एबिलिटी टू हाइबरनेट या माइग्रेशन। नेक्स्ट आता है आपका ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स की बात करें तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हमें इक्वेटर के आइदर साइड, ऊपर और नीचे दोनों तरफ मिलेंगे और ट्रॉपिक्स तक एक्सटेंड करते हैं। ये वेजिटेशन ऐसे एरियाज़ में ग्रो करती हैं जहाँ मॉडरेट टू लोअर अमाउंट ऑफ रेनफॉल रहता है। ग्रास बहुत ज़्यादा टॉल ग्रो कर जाती हैं, लगभग 3 to 4 मीटर्स। और एग्जाम्पल की बात करें तो सवाना ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका ये इसका बेहतर एग्जाम्पल है। एनिमल्स आपको एलिफेंट्स मिलेंगे, यहाँ पर जीब्रास मिलेंगे, जिराफ्स मिलेंगे, डियर्स मिलेंगे, लियोपार्ड्स मिलेंगे। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में इस तरह के एनिमल्स कॉमन होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड्स। टेम्परेट ग्रासलैंड्स आपको मिड लैटिट्यूडनल जोन्स में मिलते हैं और जो कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर पार्ट हैं वहाँ पर मिलेंगे हमें टेम्परेट ग्रासलैंड्स। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि यहाँ पर ग्रास जो है वो छोटी होती है बट न्यूट्रिशियस होती है। एनिमल्स हमें वाइल्ड बफेलोस मिलेंगे, यहाँ पर बाइसन्स मिलेंगे, एंटीलोप्स मिलेंगे। और 6 टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो हम एग्जाम्पल्स अगर देखें तो आपके यूरेशिया में स्टेप्स आ जाते हैं, अफ्रीका में वेल्ड्स आ जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज आ जाते हैं, साउथ अमेरिका में पैम्पस आ जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट थॉर्नी बुशेस। ये हमें ड्राई डेजर्ट रीजन में मिलती हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स। जो आपके कॉन्टिनेंट्स का वेस्टर्न मार्जिन होता है वहीं पर ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हमें मिलते हैं। जैसे आपका अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका का वेस्टर्न मार्जिन जो है वहीं पर सहारा डेजर्ट लोकेटेड है। इंडिया की बात करें जो हमारा थार डेजर्ट है वो भी इंडिया के वेस्ट में लोकेटेड है। यहाँ पर वेजिटेशन कवर बहुत कम होता है क्योंकि रेनफॉल बहुत कम होता है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। अब अगर हम पोलर रीजन में जाएंगे तो वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ नहीं हो पाती। हमें मिलेंगे सिर्फ मॉसेस, लाइकेंस एंड वेरी स्मॉल श्रब्स। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर रीजन। जो छोटा सा समर रीजन सीजन होता है उसी समय इस तरह के प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं और इसको हम तुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन कहते हैं। इस तरह का वेजिटेशन हमें पोलर एरियाज ऑफ यूरोप में मिलेगा, एशिया में मिलेगा एंड नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा। यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उनका फर बहुत ही थिक होता है और स्किन भी बहुत थिक होती है, ताकि बहुत ज़्यादा ठंड से, कोल्ड क्लाइमेट से खुद को बचा सके। एनिमल्स की बात करें तो आपको सील, वॉलरसेस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक आउल, पोलर बियर और स्नो फॉक्सेस यहाँ पर एनिमल्स मिल सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें। तो थैंक यू सो मच।